हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है पीएम ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, हर दिन की तरह ये पार्ट 104 वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? वो है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होती है। प्रेसिडेंट तो जो कि हाईएस्ट जो क्या रहे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट जो नागरिक पूछे तो वो तो प्रेसिडेंट रहे, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहे ना वो पीएम है, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने पीएम जो रहे ना वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होती है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो कि यूनियन गवर्नमेंट जो रहे ना, यानी यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो यूनियन जो मिनिस्ट्री रहे वो सारे के सारे जो यूनियन मिनिस्ट्री की जो कि हेड होती है, ये तो पता ही होगा, हेड ऑफ द यूनियन जो मिनिस्ट्री रहे, जैसे वाटर मिनिस्ट्री जो CR पटेल रहे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो गिरिराज सिंह रहे, एंड जो गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, वो कौन सी मिनिस्ट्री रहे? गजेंद्र सिंह शेखावत, बट जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है। सो ध्यान में रखिए, पीएम तो वो हेड रहे। एंड यूनियन जो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ना, असल में इसमें आपको मिलने वाला है, एक तो रहे प्रेसिडेंट रहे, और एक रहे वाइस प्रेसिडेंट रहे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रहे। क्लियर? ध्यान में देखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया, while the president is the nominal head। and president कौन है? वो है nominal head। the prime minister is the head of the council of the minister जो कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल की हेड रहे, hold the real executive power and whereas the president act on the aid of the advice and prime minister जो कि and the council of the minister। next देखते हैं the oath of the office to the PM of India जो कि administrated by whom, किसके द्वारा ओथ ली जाती है? ओथ ली जाती है जो प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर जो कि फर्स्ट पीएम कौन थे इंडिया की? वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये तो पता ही होगा। एंड और भी ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब इनकी डेथ हो गया था वाइल इन ऑफिस, मतलब जब इन्होंने ऑफिस मतलब कार्यरत थे तभी के टाइम में डेथ हो गया था, वाइल इन ऑफिस तभी इनके डेथ हो गया था। एंड फर्स्ट वुमेन पीएम पूछे तो वुमेन पीएम जो रहे वो तो कौन रहे? इंदिरा गांधी रहे, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड आयरन मैन तो सरदार पटेल रहे। इंडिया तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज लेड आउट द आर्टिकल 75। ध्यान में रखिएगा 75A में मेंशन रहे, क्या मेंशन रहे 75A में? ओथ ऑफ द पीएम की जो ओथ रहे, यानी जो शपथ रहे वो रहे। Constitution, while the state and then the president shall be the administrated the oath of the office of the secretary minister including the prime minister। clear? next देखते हैं नंबर 3, what is the term of the office of the PM। ऑफिस ऑफ द जो पीएम की टर्म कितने की रहे, कितने ईयर तक? क्या 5 ईयर, क्या 6 ईयर, या फिर 10? देर इज नो फिक्स ईयर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? जब तक इन्हें जो मेजोरिटी वोट मिले, मतलब जो लोकसभा की जो मेजोरिटी वोट मिल रहा है तब तक इन्होंने रह सकता है, मतलब इसमें कोई भी फिक्स ईयर नहीं है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी फिक्स ईयर नहीं है, जब तक इनकी मतलब मेजोरिटी, इनके जो मेजोरिटी पार्टी पर जो सहमत, जो बहुमत रहे वो तो मिलने वाला है इनकी। ध्यान में रखिएगा, देयर इज नो फिक्स ईयर। एंड एक पीएम बनने के लिए कितने ईयर चाहिए? 25 ईयर मिनिमम एज। एंड फिर और जो सैलरी दी जाती है किसके द्वारा? जो सैलरी है ना, पीएम ऑफ द सैलरी, ये सारे के सारे डिसाइडेड करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। तो देखते हैं क्या रहे। द टर्म ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड इन फिक्स्ड, बस देख सकते हो कोई भी फिक्स ईयर नहीं है। लास्ट एंड लॉन्ग एज द दे हैव इन कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। एंड सबसे जो लॉन्गेस्ट पीएम कौन रहे अब तक? वो है जवाहरलाल नेहरू। यस, सबसे लॉन्गेस्ट है। एंड हाफ द कॉन्फिडेंस कितने ईयर तक पहुँचे? तो वो लगभग 16 ईयर से ज़्यादा रहे।
यूजुअली जो कि कंसिडरिंग विद द 5 ईयर टर्म लोकसभा, बट 5 ईयर टर्म जो रहे ना वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 5 ईयर टर्म एक ही जो कि इलेक्शन के लिए लोकसभा। एंड हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड और मस्ट रिजाइन इन द लॉस ऑफ द मेजोरिटी सपोर्ट। जब भी इनके पास मेजोरिटी नहीं रहने वाला है, जो सपोर्ट रहे वो नहीं रहने वाला है, तब तक वो तो नहीं रहने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। सभा थ्रो ए वोट और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। सो ध्यान में रखिएगा। देखते आगे क्या रहा है नंबर 4 में। हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। किसने फर्स्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया बने थे, वो था गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है, ध्यान में रखिएगा। एंड फास्ट ओल्डेस्ट पीएम पूछे तो फास्ट ओल्डेस्ट पीएम मतलब कितनी के एज में, वो था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन सी ईयर में इन्होंने बने थे, 81 एज में। क्लियर, आगे देखते हैं। गुलजारीलाल नंदा was the first acting PM of India, Minister of India. He served the position of the twice in 13 डे तक इन्होंने थे और दोनों बार रहे, जो कि स्टिंट्स एंड फॉलोइंग द डेथ ऑफ द डिफेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नंदास टेन्योर एज एक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड May 27 to 1964 and 9 to 1964 9 जून 13 डे तक रहे, ध्यान में रखना। आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिया फर्स्ट, जो कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद जनवरी 11 टू 1966 तक और एक रहे, और जनवरी 24, मतलब यहाँ भी आपको 13 डे देखने को मिलने वाला है, दोनों में 13 डे आपको देखने को मिलने वाला है। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन रहे, गुलजारीलाल नंदा। नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट यंगेस्ट पीएम कौन थे, ध्यान में रखिएगा, वो थे राजीव गांधी। अभी के टाइम फर्स्ट यंग जो प्रेसिडेंट पूछे तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट वो तो अभी के टाइम में रहे, जो द्रौपदी मुर्मू रहे, वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, वो संथाली कम्युनिटी से, संथाली। तो बात करें हु वाज द फर्स्ट वुमेन जो कि पीएम ऑफ इंडिया, वुमेन पीएम वो है कौन थे, राजीव गांधी, यानी ऑप्शन ए राजीव गांधी थे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो बने थे ना पीएम बने थे, वो 40 एज में बने थे। क्लियर। एंड जो फर्स्ट जो साउथ इंडिया रहे, यानी जो सदर्न इंडिया रहे, इसकी जो फर्स्ट जो पीएम बने थे ना, मतलब सदर्न इंडिया से कोई एक रहे जो पीएम बने थे, वो था पीवी नरसिम्हा राव, वो बने थे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जानते हो ना राजीव गांधी को किसने हत्या करी थी, जानते हो ना। जब भी इनके बारे में हमने डिस्कस किया उनके बारे में तो बता देता हूँ बस। तमिलनाडु में इनके असल में डेथ हुआ था, जबकि 1991 में क्या रहे 1991 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था ना, यस 91 जो कि इनके जो डेथ रहे असल में 91 में होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। जिस ईयर जो व्यास अवार्ड और जो सरस्वती सम्मान वो जो शुरुआत करवाया गया था, है ना। मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी शुरुआत करवाया गया था, जो दी गई थी विश्वनाथ आनंद को, फर्स्ट जो क्या रहे ग्रैंड मास्टर थे, है ना, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। बस रहने देते, इन्हें जो हत्या करी थी वो था 22 ईयर की एक एज की जो कि ओमियन रहे, वो है क्या रहे कलाभनी राजारत्नम, इन्होंने इन्हें हत्या करी थी। इसे भी थेन्मोजी राजारत्नम कहा जाता है, थेन्मोजी राजारत्नम। वो तो अलग थे, वो श्रीलंका की एक मतलब जुड़े थे, जो लिट्टे रहे, लिबरेशन ऑफ टाइगर जो इल्लिम रहे, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इल्लिम रहे, है ना, इससे जुड़े थे, जो श्रीलंका की एक रहे ग्रुप रहे, ध्यान में रखिएगा, बस रहने देते। तो इसके द्वारा हत्या करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। एट 40 आर दी, जो कि राजीव गांधी वाज द यंगेस्ट पीएम, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड परहैप्स इवन वन ऑफ द यंगेस्ट इलेक्टेड, जो कि हेडेड गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे यंगेस्ट थे। एंड हिज मदर, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी रही, वाज जो कि 8 ईयर ओल्डर व्हेन शी फर्स्ट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1966। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में, मतलब इनके जो मार रहे वो जो प्राइम मिनिस्टर बनते ना, जबकि इनके एज 8 ईयर था। हु वाज द फर्स्ट सिख पीएम ऑफ इंडिया, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन कहाँ रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर मनमोहन सिंह फर्स्ट जो कि सिख पीएम थे। हाल ही में निधन हो गया है, आपको पता ही होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
ही सर्व टू कंजिक्यूटिव, जो कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म पर इन्होंने सर्व करी है 2004 टू 2014 तक। जबकि इसके बाद जो एंट्री होने वाला है, किसकी एंट्री रहे, वो नरेंद्र मोदी की, है ना। अब तक तो रहे ये रेनोवेंट, जो कि रेनोवेंट इकोनॉमिस्ट, ही वाज आल्सो द फर्स्ट पीएम ऑफ आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू, बी री इलेक्टेड आफ्टर द फुल्ली 5 टर्म के लिए, जो कि री-इलेक्ट हुए थे। नंबर 7, द यूनियन कैबिनेट इज द पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू हुम। यूनियन कैबिनेट पर्सनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूनियन कैबिनेट जो रिस्पॉन्सिबल रहे वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट। देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट इज, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लोकसभा के लिए तो जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपुल, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस किससे कहा जाता है, राज्यसभा, यस दिस। एंड ये जानते हो ना क्या राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, या फिर जो राज्यसभा की ईयर जो बताया ना, टाइम ईयर, टेन्योर, कोई भी टेन्योर नहीं है, मतलब हर 2 ईयर में 1/3 जो इसके मेंबर रहे ना, वो यहाँ निकाला जाती है, एंड 1/3 मेंबर को अब रिक्रूट की जाती है, ध्यान में रखना। द मीन्स दैट द एंटायर, जो कि काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर है, जो कि अकाउंटेबल टू लोअर हाउस एंड देन द इंडिया पार्लियामेंट, एंड दे आर द मोस्ट डिजाइन द लस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द लोकसभा, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, नंबर 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने की मिनिस्ट्री रहे, कितने टाइप की, 3 टाइप की रहे। एक तो रहे कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट रैंक पर दी जाती है, एंड एक रहे जो दूसरे रहे वो है डेप्यूटी मिनिस्ट्री, और एक तीसरी रहे वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ये 3 मिनिस्ट्री है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर द टिपिकली थ्री टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री रहे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, एंड डेप्यूटी मिनिस्टर रहे, ये तीनों रहे। एंड एडिशनली जो कि अदर भी होती है, बट ध्यान में एडिशनली जो कि सम ऑफ द सोर्सेज स्पेसिफिक, जो कि 4th कैटेगरी भी बताया जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्जेस। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्जेस रहे वो एक और अदर कैटेगरी रहे, वो ध्यान में रखना है बस। देखते हैं और क्या रहे, और भी एक इंपॉर्टेंट बात है यह रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट जो रहे ना विद द इंडिपेंडेंट चार्जेस रहे, हु आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ए कैबिनेट मिनिस्टर, हु आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ए कैबिनेट मिनिस्टर, ध्यान में रखिएगा। वही है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एंड खत्म करते हैं। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया कौन बने थे, वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी पीएम बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया, ही सर्व्ड इन द रोल ऑफ द अगस्त 15 जो कि 1946 अंटिल हिज डेथ ऑन डिसम्बर 15 1956 तक इन्होंने बने थे। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।